स्टूडेंट्स, हमने हमारे पुराने लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखा था। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, राउल्ट का नियम क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे राउल्ट के नियम से विचलन को देखेंगे। राउल्ट के नियम से विचलन क्यों आता है, और ये विचलन दो प्रकार का हो सकता है। पहला धनात्मक विचलन और दूसरा ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में क्या होता है, ओल्डर इंटरेक्शन आर स्ट्रोंगर देन न्यू इंटरेक्शन। पुराने जो बंध थे वो बंध मजबूत बंध थे नए बंधों की बजाय, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन आता है। क्यों? क्योंकि वोलेटाइलिटी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन से। तो हमने ये देखो यहाँ पे लिख दिया, वेपर प्रेशर पीए और पीबी ये देखो ज़्यादा है आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। और जब हमें पता है कि जब नए जो बंध बन रहे हैं वो बंध कैसे हैं, वीक हैं, तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग का मान आएगा वो आएगा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि बॉन्ड वीक बन रहे हैं। आयतन में भी वृद्धि होगी क्योंकि जो नए जो बंध बन रहे हैं सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में, वो बंध कमज़ोर हैं, जिससे आयतन में कुछ मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयतन में भी जो परिवर्तन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ रही है इस कारण। अब ये वैल्यू ज़्यादा कैसे आ रही है, पीए की, पीबी की, ये ओल्डर इंटरेक्शन है, न्यू इंटरेक्शन क्या है, इनको भी मैं आगे समझाऊंगा। पहले हम ऋणात्मक विचलन के बारे में इसके कंपैरिजन में देख लेते हैं क्या होता है। ऋणात्मक विचलन वाले में क्या होता है, जो नए जो बंध होते हैं वो नए बंध कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं पुराने वाले बंधों से। तो यहाँ क्या होता है, ओल्डर इंटरेक्शन आर वीकर देन न्यू इंटरेक्शन। और जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है क्योंकि बॉन्ड कैसे हो गए, अब स्ट्रॉन्ग हो गए। तो वोलेटाइलिटी की जो नेचर है वो नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पी ए नोट एक्स ए को ग्रेटर देन लिखा है पी ए से। अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो भी कम होगा इस वाले से, क्योंकि जो नए बॉन्ड बने वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। वोलेटाइलिटी की जो नेचर है वो नेचर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव है। डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, इसका मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। नए जो बंध बन रहे हैं वो बंध कैसे बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसके कारण एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आयतन में परिवर्तन भी ऋणात्मक होता है क्योंकि नए बंध स्ट्रॉन्ग हुए तो वो पास पास आ जाएंगे, जिससे आयतन में कुछ मात्रा में कमी आ जाएगी। अगेन एंट्रोपी में परिवर्तन यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए, मैं सोल्यूट को ए से डिनोट कर लेता हूँ और सोलवेंट को बी से डिनोट कर लेता हूँ। अब जो इंट्रैक्शन हो रहे हैं सोल्यूट के बीच में जो इंट्रैक्शन होंगे वो ए से दिखाऊंगा, सोलवेंट के बीच के इंट्रैक्शन बी से, और सोल्यूट के बीच के जो इंट्रैक्शन है उनको हम ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बीकर है जिसमें हमने एक सॉल्यूशन बना रखा है। इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सोल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, सोलवेंट के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, उसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और एक नया इंट्रैक्शन और जनरेट हो गया सोलवेंट वाला, जिसको हमने दिखाया है ए बी से। तो यहाँ पे जो ए है और जो बी है, इसका जो मान होता है ना वो ए बी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नए वाले बंधों के बजाय, जिसके कारण क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। वोलेटाइलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी कारण आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो इसके बजाय ज़्यादा आ रहा है। जबकि जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं उनमें क्या होता है, ये स्थिति बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे स्थिति ये होगी इस तरीके से, तो वोलेटाइलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए।
नेगेटिव डेविएशन। अब ये देखिए यहाँ पे बंद कैसे बन गए स्ट्रॉन्ग, इसी वजह से क्या होता है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, कम। तो आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक, उसमें बाहर निकलती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, इस कारण डेल्टा एच भी क्या हो जाता है नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्स और ये डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव डेविएशन वालों के लिए। तो ये तो हो गई नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन क्या होते हैं उनकी बात। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं पॉजिटिव डेविएशन के। अल्कोहल प्लस वाटर, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल प्लस क्लोरोफार्म, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाले एग्जाम्पल हैं। ये आपको एजीटी यूं के यूं याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद ये रखना कि यहाँ पे ऑब्जर्व्ड जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा आता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। नेगेटिव डेविएशन के जो एग्जांपल हैं वो एसिटिक एसिड और पिरिडीन, एसिड प्लस वाटर, कोई सा भी एसिड हो अगर पानी के साथ में है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिससे जो नए बंध बनते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसके कारण भी जो नए बंध होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो नेगेटिव डेविएशन आता है। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम होता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। क्यों? क्योंकि जो नए बंध जो बने हैं ना वो बंध काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड जब भी कैलकुलेशन से हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारा ज़्यादा, और यहाँ पे जस्ट इसका क्या हो जाता है रिवर्स। अब हम देखते हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने आइडियल सॉल्यूशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसी तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। मैं एक तरफ पॉजिटिव वाले का बना देता हूँ, एक तरफ नेगेटिव डेविएशन वालों का बना दूंगा। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए देखिए यहाँ पे एक्स ए 1 आ जाएगा, एक्स बी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी ए नोट। यहाँ पे एक्स बी 1 है और एक्स ए क्या है 0, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी बी नोट। क्योंकि एक्स ए तो है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर किसका रहेगा, बी का। ये वेपर प्रेशर है यहाँ पे, और ये इधर मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी ये मोल फ्रैक्शन, ये इधर वेपर प्रेशर। यहाँ पे वही एक्स ए 1 और एक्स बी 0, यहाँ पे एक्स ए 0 और एक्स बी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पी बी नोट और यहाँ पे आ जाएगा पी ए नोट। ये तो पुराने वाले तरीके से जो आइडियल सॉल्यूशन का था उसी तरीके से हमने बना दिया, लेकिन एक्चुअल में अब पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या होगा, वो इस तरीके की लाइन आएगी, इस तरीके से। ये है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, जिसमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या आता है, ज़्यादा आता है पी ए प्लस पी बी से। और इसमें नेगेटिव डेविएशन वाले में इस तरीके से बनता है डायग्राम, ये नेगेटिव डेविएशन के लिए। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आता है वो आता है कम पी ए प्लस पी बी से। पीछे देखो आपको दिखाया था कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या होता है कम। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मैंने कम दिखा रखा है, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मैंने ज़्यादा दिखा रखा है। और ये ए के लिए है ये वाली लाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए ग्रेटर देन पी ए नोट एक्स है। आपको पता है वेपर प्रेशर ये ज़्यादा होता है। इसी तरीके से ये वाला बी के लिए है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नोट एक्स बी। सेम हेयर ए के लिए पी ए इज लेस देन एक्स ए पी ए नोट, और ये आ जाएगा यहाँ पे पी बी इज लेस देन एक्स बी पी बी नोट।
तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के लिए। एक चीज़ और हमें याद रखनी है, ये वाला जो पॉजिटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स वाले दिखाते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स जियोट्रोप्स। आगे देखेंगे हमें क्या होते हैं एजियोट्रोप, और ये होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स जियोट्रोप्स। क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए हमने इसको कहा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स और इनको कहा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स।